दोस्तों अक्सर ऐसा होता नहीं है पर लेकिन अब की बार कुछ ज़्यादा ही नौटंकी हो गई यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आने के बाद में। यूपीएससी के द्वारा एक प्रेस रिलीज की गई अभी यहाँ पर आप लोगों के सामने है। तो इसको जब अभी आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोग इसके बारे में समझ पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी सी एक मतलब नहीं वो नहीं कहते कि फालतू की चीज़ एक सामने निकल कर आई है जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है मैं आप लोग अभी यहाँ पर दिखाता हूँ जिससे कि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। ये अभी यूपीएससी के द्वारा रिलीज किया गया, यहाँ पर देख सकते हैं 26 को यानी कि आज ही के दिन इसको रिलीज किया गया है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यहाँ पर क्लेम कर रहे थे कि उनका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। इन रियलिटी में यहाँ पर उनकी रैंक जो है वो किसी के साथ में मिसमैच कर रही है और यहाँ पर उसके चलते अभी पुलिस केस भी हो गया और मीडिया के द्वारा भी इसको काफी तूल पकड़ाया गया जिसकी वजह से पूरा मुद्दा सामने निकल कर आया। मुद्दा क्या है पूरा मैं आप लोगों को समझाता हूँ जिससे आप लोग समझ पाएंगे। पर ये एक बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है उन कैंडिडेट का जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इसी के साथ में मीडिया का भी जो इस चीज को तूल दे रही है। तो यूपीएससी ने दोनों के लिए संज्ञान लिया है और अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ आखिर मुद्दा यहाँ पर क्या है। मुद्दा यहाँ पर है दो कैंडिडेट से रिलेटेड जो कि अलग अलग एरिया से आते हैं। तो पूरा केस मैं आप लोगों को समझाता हूँ पीडीएफ के ऊपर। दो कैंडिडेट के द्वारा ये क्लेम किया गया कि उनका सिलेक्शन हो गया है और उनका जो सिलेक्शन हुआ है उनके रोल नंबर जो है वो आप लोगों को फाइनल जो मेरिट आई है उसमें देखने को मिलेंगे और दो रोल नंबर जो है यहाँ पर ये वो मैच कर रहे थे ऑलरेडी जो जेन्युइनली रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं। यानी कि यहाँ पर दो रोल नंबर पर चार कैंडिडेट थे यहाँ पर। तो इसके चलते ये एक ऐसा इशू बन गया कि अलग अलग जगह सेलिब्रेशन हो रहा है कि इनका सिलेक्शन हुआ है इनका सिलेक्शन हुआ है। पर इन रियलिटी में यहाँ पर सिलेक्शन दो कैंडिडेट का हुआ था और चार कैंडिडेट यहाँ पर उस पर क्लेम कर रहे थे। तो इसके चलते यहाँ पर पूरा का पूरा जो सिस्टम था यहाँ पर ये यूपीएससी को नोटिफिकेशन इशू करना पड़ गया इस मुद्दे के ऊपर। इतना बड़ा ये विवाद बन चुका था और यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे कि यूपीएससी जो है वो ऐसा कैसे कर सकती है कि एक रोल नंबर पर दो दो कैंडिडेट को यहाँ पर एडमिट कार्ड दिए जा रहे हैं और उनको सेलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर अभी फाइनल क्या डिसीजन आया वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ पूरा तसल्ली में। अब यहाँ पर अभी आप लोगों को दो केस में बताऊंगा। एक तो यहाँ पर आयशा मकरानी का, ठीक है, और दूसरा सिमिलर केस आप लोगों को देखने को मिलेगा तुषार। तो यहाँ पर मुद्दा क्या निकल कर आ रहा है, जो आयशा है जिनके फादर का नाम है यहाँ पर सलीमुद्दीन मकरानी, तो इनके द्वारा क्लेम किया गया कि इनका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है और यहाँ पर इनका जो रोल नंबर है वो उस फाइनल मेरिट के अंदर में है। तो इसके चलते यहाँ पर पूरा हाहुल्ला एक सेलिब्रेशन यहाँ पर चल रहा था। पर लेकिन उस रोल नंबर पर ऑलरेडी किसी और रिकमेंडेड कैंडिडेट के द्वारा भी क्लेम किया गया। जब यूपीएससी ने जाकर यहां पर इन चीजों की तहकीकात की तो आयशा मकरानी जो है उसका फेक डॉक्यूमेंट निकला। उन्होंने बोला आयशा मकरानी का रियल रोल नंबर यहां पर ये देखने को मिलेगा और आयशा मकरानी के द्वारा जो सी सेट का पेपर होता है, आप लोगों को पता है प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक जीएस का पहला पेपर, दूसरा पेपर सी सेट का होता है। तो सी सेट के पेपर में आयशा मकरानी जो है उनका जो बेसिकली नंबर है वो ओनली 21 है। आप लोगों को पता है कि सी सेट क्लियर करने के लिए 66 मार्क्स चाहिए। यानी कि जो लड़की ये कह रही है कि उसका फाइनल मेरिट में सिलेक्शन हो गया है वो सी सेट भी क्लियर नहीं कर पाई। और सी सेट तो दूर की बात है, जनरल स्टडी का जो कट ऑफ है अब की बार का वो 88 आप लोगों को देखने को मिल रहा है अनरिजर्व कैटेगरी का। जनरल स्टडी के पेपर में भी आप लोगों को इनके जो मार्क्स है वो यहां पर इस कट ऑफ से नीचे आप लोग यहां पर नजर आएंगे। ये बातें यहां पर बताई जा रही है। यानी कि एक तरीके से जो कट ऑफ है जीएस में भी वो कट ऑफ यहां पर क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को चेंज किया गया इनके द्वारा और इनके द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है जिस रोल नंबर पर, वो रोल नंबर पर किसी और कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रखा है। इनके द्वारा गलत तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में छेड़खानी की गई। और जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनका नाम है आयशा फातिमा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं आयशा फातिमा जेन्युइन, उनका रोल नंबर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा और सिक्योर की है 184 रैंक। तो यहां पर फाइनल जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो है आयशा फातिमा, ना कि आयशा मकरानी। तो आयशा मकरानी के द्वारा डॉक्यूमेंट्स के साथ में छेड़खानी की गई और पूरी बदतमीजी की गई। तो एक तो ये केस था जिसमें अपने आप को सिलेक्टेड कैंडिडेट दिखाने की कोशिश की गई डॉक्यूमेंट्स के साथ में छेड़खानी कर, जो कि एक बहुत ही एक इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है एक ऐसे कैंडिडेट का जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है। दूसरा केस थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरा पर्सन है जिसका नाम है तुषार। तुषार जो है वो बेसिकली उनके फादर का नाम है ब्रजमोहन और ये रेवरी हरियाणा से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, रेवारी हरियाणा से। इनके द्वारा यहां पर यह बोला गया कि इनका जो रोल नंबर है यहां पर बेसिकली यूपीएससी के द्वारा बोला गया कि इनको अलॉट किया गया ये रोल नंबर। और ये जो पर्सन है ये कह रहा है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया यूपीएससी में, मेंस क्लियर करके इंटरव्यू करके इसको जो है एक शानदार रैंक मिली है
ये इंसान अगर आप लोग देखेंगे मुझे हंसी आ गई इसको देखकर। इस इंसान का प्रीलिम्स में जो अपियर हुआ स्कोर जो था, इसने इतनी बड़ी बेइज्जती करा ली अपनी जनरल स्टडी में -22। समझ रहे हैं आप लोग, -22 जनरल स्टडी में इसके पेपर है और सी सेट में है 44। मतलब समझ रहे हैं इसने क्या किया अपने साथ में भी। यानी कि यहाँ पर 66 चाहिए था तो यहाँ पर ये भी नहीं है, और जब यहाँ पर यही क्लियर नहीं हो रहा तो जीएस का मार्क्स पता चलता नहीं है वैसे, तो -22 आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये इंसान कह रहा है कि मेरा जो है मेंस फाइनल इंटरव्यू सब क्लियर हो चुका है और मैं एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हूं यहां पर रियलिटी में मुद्दा क्या है? मुद्दा यहां पर यह कि तुषार जो है उनका रोल नंबर जो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये बिहार का बंदा है, इसकी 44 रैंक है। रियल सेलेक्टेड कैंडिडेट यहां पर ये देखने को मिलेगा जिनके फादर का नाम अश्वनी कुमार है। यानी कि हरियाणा वाला जो कि माइनस में है वो कह रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं भी तुषार हूं। उन्हें एक तरीके से आसपास में जो है एक तरीके से वाह बटोरने के लिए, और भाई साहब आ जाते हैं फिर सब अपना लोकल एरिया के एमएलए वगैरह सब फैसिलिटेट करने, वाह यार क्या मजा आ गया बिल्कुल। तो सारी हरकतें जब देखने को मिली तो मीडिया में ये सारी बातें यहां पर सामने निकल कर आई। तो आयशा मकरानी और जो तुषार है यहां पर, ठीक है, तो उनके द्वारा गलत तरीके से यहां पर यूपीएससी के जो रूल और रेगुलेशन है उनके साथ में छेड़खानी की, डॉक्यूमेंट्स के साथ में छेड़खानी की गई है। तो उनके खिलाफ जो है एक केस अब यहां पर दोनों कैंडिडेट के यहां पर बेसिकली खिलाफ दर्ज होगा। ये क्रिमिनल एज वेल एज डिसिप्लिनरी आप लोगों को पिनल एक्शन यहां पर देखने को मिलेगा दोनों कैंडिडेट के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने फ्रॉड किया है यहां पर डॉक्यूमेंट्स के साथ में छेड़खानी कर। यानी कि यूपीएससी ने इनको बस अब किसी भी तरीके से इनको ढिलाई नहीं दी है, इनके ऊपर केस चलेगा। यहां पर आप लोग देखते हैं अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाएगा तो। रही सही कसर जो है यहां पर वो मीडिया हाउसेज ने पूरी कर दी। पता चला किसी को ऐसा केस मिल जाता है तो उसको हौला कर देते हैं। तो पहले तो यूपीएससी को इररेस्पॉन्सिबल बोला गया चैनल के द्वारा कि यूपीएससी ऐसी गलती कैसे कर सकती है, और फिर ये भी बोल रहे हैं कि यूपीएससी इनसे रिलेटेड जो अपना जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है इनको जल्दी ही मैटर को करेक्ट करेगी। तो मतलब ये बातें बोल रही है यूपीएससी ने, साफ साफ बोल रहा है कि हमारा सिस्टम इतना शानदार और फुल प्रूफ है कि इस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं सकता है। यूपीएससी ने यह बात शांत एक तरीके से शांत स्वभाव में समझा दी है। तो यहां पर ऐसे इररेस्पॉन्सिबल मीडिया चैनल को भी यहां पर एक तरीके से हिदायत दी गई है कि इस तरीके से कोई भी फालतू में अपने पास से इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीवर न की जाए कि सोसाइटी में यहां पर कुछ ऐसी हरकतें देखने को मिले। क्यों? क्योंकि हम लोग फुल प्रूफ अपना एक रोबोट सिस्टम लेकर चलते हैं ताकि कोई भी ऐसी फालतू की कम से कम मिस्टेक ना हो। वो अलग बात है कि क्वेश्चन प्रिंट करने में कभी छोटी बहुत मिस्टेक्स हो जाती है, वो अलग बात है, पर रिजल्ट में इतनी बड़ी मिस्टेक हो जाना कि एक रोल नंबर पर 2 कैंडिडेट को सिलेक्ट कर दिया, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सबसे बड़ी गलती किसकी है? उन कैंडिडेट की। दूसरी, मीडिया ने इसको तूल पकड़ दी, तो यूपीएससी के द्वारा इसके लिए बकायदा प्रेस रिलीज करनी पड़ गई एक तरीके से कि भाई साहब असलियत में ये चीजें हैं। तो इनके साथ में क्या होना चाहिए जो ये इस तरीके की हरकतें कर रहे थे? आप लोग खुद बताइए, जेन्युइन तरीके से कमेंट करिएगा, फालतू के कमेंट मत करना। क्या इस तरीके से ये हरकतें करनी चाहिए इंसान को? आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये थी यूपीएससी की घटना। एक ऐसी घटना मैं आप लोगों को बताता हूं जो हमारे साथ में हो रही है आजकल। मैंने बोला कि जो भी कैंडिडेट यूपीएससी के बैच में एडमिशन लेना चाहता है, वो कैंडिडेट जो है अगर ऑलरेडी कहीं पर एडमिशन ले चुका है तो उसको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, और वो कोई दिव्यांगन है तो उसको भी 50% का डिस्काउंट मिलेगा, जो भी यहां पर यूपीएससी से रिलेटेड कोर्सेज हैं या फिर जो भी कोर्सेज हैं उसके अंदर में। अभी इसी मुद्दे को लेकर यहां पर मुद्दा क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों ने फेक सर्टिफिकेट बनाकर लेकर आ गए कि यहां पर सर हमको डिस्काउंट दो। किसी कोचिंग के एडमिशन के सर्टिफिकेट आ गए मेरे पास में इमीडिएटली दिव्यांगन के सर्टिफिकेट कोई दोस्त होगा उसका ले लिया, कोई दूर दराज का कोई जानने वाला होगा उसका ले लिया, और आधार कार्ड भी उसका ले लिया, उसके एडमिशन करवा दिया ताकि ये उसको एंजॉय कर सके और उसको थोड़ा सा पैसा दे दिया। मतलब हर लेवल पर आप लोगों को यहां पर ये ऐसी दुर्घटनाएं घटती नजर आती हैं। अब ये क्रैक किसके लिए गया था? क्रैक उस इंसान के लिए गया था जो रियलिटी में जेन्युइन प्रॉब्लम फेस कर रहा है, पर लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहां पर ये चीज मैं खुद फील कर रहा हूं। जब मैंने चीजें देखी तो मैंने कहा देखो कहां कहां तक जाकर लोग हरकतें करते हैं। तो अगर आप लोग जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर सेंड करिएगा ताकि आप लोगों को सॉल्यूशन दिया जा सके। हेल्प चैट पर जाकर आप लोग यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी कोर्सेज हैं उसमें प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा। पूरा जो कोर्स रहेगा वो आप लोगों का मेंस तक आप लोगों के पास में अवेलेबल रहेगा यहां पर सीसेट टेस्ट सीरीज, और इसी के साथ में पूरा प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट जो चीजें कवर की जाएंगी यहां पर। ऑप्शनल सब्जेक्ट इसके अंदर में नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के साथ में, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।